गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग का साथ में तो मैं मिलते रहता हूँ, हमेशा बात करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नया बात आप लोग का साथ में मैं करूं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात जो बात बहुत बार शायद दोहराया है रिपीटेडली, क्योंकि हमारा बिजनेस में बहुत सिंपल सिंपल बात है। उसी को रिपीटेडली अगर हम अफर्म करते रहेंगे, हम आज जो भी कुछ बोलने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, इट्स बुक से है एंड इट्स सक्सेस लॉ। देखिए, हर चीज का सक्सेस का एक कुछ लॉ होता है। वही बात मैं करूंगा, जो बात आपके लिए मैं नहीं, वो बात मेरे लिए भी मैं करते रहूंगा। सबसे बड़ा बात है, मुझे ही सुनना है मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ। सो यहाँ मैं जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, आपका साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट है। एंड इट्स सिंपल एंड ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, पूरा सीधा बात जो मैं प्रैक्टिस करता हूं और मेरा जिंदगी में बदलाव आया है। बदलाव कैसे आए हैं, ये बिजनेस का जो एमवे बिजनेस का जो कमाल है, ये जो एमवे बिजनेस का जो मैजिक है, वो मेरे साथ में कैसे काम किया है, वही मैं आपका साथ में शेयर करूंगा। आपको ध्यान से सुनिए। कुछ समय, कुछ ही बात, 1 घंटा समय मुझे लग सकता है। मैं चाहूंगा कि इस समय आप बैठे रहिए और सुनते रहिए ओपन माइंड। कुछ बात है तो इम्पोर्टेंट बात आप नहीं समझ में आता है, आप रिटर्न में रख सकते हैं। कभी मुझे पर्सनली आप लोग फोन कर सकते हैं। हर बात, मेरा बात कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कुछ बात को, तो लेकिन इससे अगर होता है, आप नोट करके रख के मुझे कभी आपको पर्सनली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जिंदगी हमको बदल सकता है और बदलना पड़ता है। सबसे बड़ा बात है, हम आपको पूछना है, आप जैसे हो, जहां पे भी हो, क्या ठीक हो? इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, वो क्या है? आप अगर आज जैसे हो वैसा अगर नहीं रहना चाहते हो, तो वेयर यू वांट टू गो, यही चीज का बारे में बात करेंगे। मैं भी आपको, कुछ भी आपका रीजन बहुत अलग हो सकता है। मैं आया था इस बिजनेस में, जब मुझे सब कुछ खो गया, तो कुछ रुपयों के लिए 20,000 रुपया चाहिए था। मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिला था, वो आपका मुझे बोला गया था, बाय चेंजिंग बाइंग हैबिट यू कैन चेंज योर लाइफ। ये एनफ रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो बाइंग हैबिट मतलब हम जो खर्च करते हैं बाहर में, जो मार्केट से, वही चीज अगर एमवे से लाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं, व्हाटएवर इसमें जो पैसा हम खर्च करते थे, वो मनी अगर हम एमवे से लाएंगे, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। मुझे बोला गया था कि नहाने से, कपड़ा धुलाई करने से, कुछ भी ये करने से, उससे आपको डिपॉजिट होता है, पैसा आता है बैंक में से। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, यही काफी था मेरे लिए। सेकेंड बोला गया था कि इसके वो प्लान शो, मतलब हम क्यों इस बिजनेस में आए, दैट इज द सो द प्लान, दैट रीजन मुझे पता होना चाहिए। और उसको इमोशनली हो सकता है, फिनेंशियल हो सकता है, मैं आपका साथ में उसको बारे में बात करूंगा। आपको ढूंढना है इस बिजनेस का कामयाब सक्सेस रिलेटेड है, व्हाट इज योर रीजन। आप सही में अगर रीजन यह है और आपको बिलीव करना है कि आप सक्सेस हो सकते हो, कैसे अगर दूसरा आदमी कर सकते हैं, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैं भी करूं, आपको यस करना है। देखिए, मैं एमवे बिजनेस का बारे में, मेरा रीजन तो मेरा फैमिली था, मेरा बच्चा। आपका रीजन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं होता है, नहीं इस बिजनेस में कामयाब होंगे, तो मेरा फैमिली, मेरा लिए फैमिली नहीं रहते थे, ये मेरा रीजन था। तो कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूं। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मेरे जैसा आदमी किया है कि नहीं, मेरा जैसा आदमी किया है, एनीथिंग अगर मेरा जैसा आदमी किया है, मैं कर सकता हूं। ओनली थिंग इज दैट आई नीड टू लर्न सम डिफरेंट हैबिट, आई हैव टू डेवलप डिफरेंट हैबिट। आगे का मेरा हैबिट से नहीं, वो मुझे मालूम हो गया था।
मुझे बोला गया था ते बुक, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग सीडी, अटेंड फंक्शन, यूज करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों से मिलना है, और खुद को बोलते हैं बुक्स पढ़ना है, मतलब द बुक्स इज द मिरर। तो मैंने इस सब बात मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरा रीजन मेरा बच्चे को बचाना है, तो मैं इसको करने के लिए मैं डिसाइड किया था कि व्हाट एवर इट टेक्स आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन। यही जो चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं आपको एमवे का जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी ब्रोशर है आप लोग का हाथ में अगर ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक से मैं ज्यादा आपको शेयर करूंगा, और कुछ मेरा अपना बात जो मैं बुक से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरा बुक से मैंने जो मैं अप्लाई करता हूं और जो मैं सोचता हूं वही आपका साथ में शेयर करूंगा। अभी देखिए यहां में बोला है प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट, आप दल अमेजिंग प्रोडक्ट, एंड देन बोलते आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब एकदम अलग, इट्स डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग सबसे अलग अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज, आपको जिंदगी में इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज आ सकता है। देखिए ये बिजनेस एमओ के बारे में सब लोग को सब बहुत मालूम है, लेकिन मैं कुछ बात शेयर करूंगा आपको। मैं यहाँ में मैथमेटिकल पार्ट नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को मालूम है, जो कोई अगर नया आदमी है, आपको जिसने इनवाइट किया है उसका साथ में बैठ के पैसा कैसे आता है, मैथमेटिकल पार्ट आप सीख ले। मुझे कहना है आज, शेयर करना है, जो आपका एटीट्यूड, आपको क्या क्या चीज का सिस्टम का हेल्प लेना है। देखिए यहां में क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं, व्हाट वुड यू डू विथ योर एक्स्ट्रा टाइम। आपका पास में एक्स्ट्रा टाइम है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। देन व्हाट वुड यू डू विथ योर एक्स्ट्रा मनी। आपको अगर पैसा भी आता है एक्स्ट्रा इस बिजनेस में और टाइम भी आता है, आप क्या करना चाहेंगे, छोटा छोटा बात। देखिए ये बिजनेस यहां में लिखा है बिल्ट ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है, अगर आपको सामान यूज करने से आपको जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है तो व्हाई नॉट। प्रोडक्ट का बारे में आपको मालूम है, मैं बाद में थोड़ा प्रोडक्ट का, आप सब लोगों को प्रोडक्ट का बारे में मालूम है, लेकिन मैं आपको सीधा आता हूं, वाई एमवे इज अपॉर्चुनिटी ऑफ द चॉइस। आप अगर एमवे बिजनेस करना चाहेंगे तो क्या कारण हो सकता है। इसमें बोला गया है नंबर 1, 10 पॉइंट में से क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे बड़ा बात है क्वालिटी प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास एंड द रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट दैट यू सेल एंड टू कंज्यूम। आपको यूज करना है, सेल करना है। तो बहुत लोगों को इसमें आता है प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। आपको अच्छा से यूज करके देखिए, ये प्राइसलेस है। ये प्रोडक्ट क्या है हम लोग की जिंदगी के लिए, अगर हमारा कुछ चीज का कमी है, अगर मनी भी कम है, टाइम भी नहीं है, तो हमको रिलेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग रिलेशन का प्रॉब्लम अगर है, हमको अगर क्वालिटी टाइम हम फैमिली के साथ में नहीं दे सकते तो हमारा रिलेशन बनेगा नहीं। तो वही से वजह से ये प्रोडक्ट हमको, यही प्रोडक्ट से ही हमको वो पार्ट फुलफिल हो सकता है। वो प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आपको क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन सेकेंड, प्रोडक्ट तो आपको यूज करना ही है, इसलिए करना है थ्रू दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो आप ये करेंगे, वो प्रोडक्ट से ही आपको मुक्ति बा व्हाट एवर यू वांट आपको मिल सकता है। तो प्रोडक्ट आप एनीवे आप प्रोडक्ट यूज करते हो, एनीवे आप नहाते हो, कपड़ा दो, होम केयर, पर्सनल केयर, उससे आप शुरू कर सकते हो। आप देखेंगे आपका पास में पैसा आ रहा है। नेक्स्ट, प्रूवन कंपेंसेशन प्लान। यहां में जो प्लान है आप देख लीजिएगा, कितना वॉल्यूम करने से कैसे आते हैं। कुछ वॉल्यूम आप करेंगे, यू बिकम द फर्स्ट कंज्यूमर, देन यू हैव टू मेक सम कंज्यूमर। एक कंज्यूमर फॉर्म बनाना है, और उससे हम लोग को स्लैब वाइज 3%, 6%, 9% ऐसे वॉल्यूम करके पैसा वापस आता है। प्रूवन है, अगर आप
प्रेडिक्टेबल हो, प्रूवन हो आपको जो काम करने का। जैसे आप हर महीना आप यूज करेंगे, लोगों को यूज कराएंगे, आपका पास में हर महीना रेगुलर पैसा आता है। यहां में लिखा है इनकम पोटेंशियलिटी, स्काई इज द लिमिट टू अर्न इनकम बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। स्काई इज द लिमिट। आपको ऐसा कोई प्रोफेशन है जो स्काई इज द लिमिट, जो इनकम आपको स्काई, ऐसा है ही नहीं। आज तक देखिएगा, आप इन्वेस्टिगेट करिएगा, आज तक ऐसा हम लोग को कोई प्रोफेशन मिला नहीं है जो क्लेम कर सकते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन द स्काई इज द लिमिट। तो एमवे से रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है योर स्काई इज द लिमिट योर इनकम। तो देख लीजिए, ऐसा इतना पोटेंशियलिटी है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको आया कि एक से ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस सबके लिए बराबर, whether you are educated, uneducated, आपको 18 years and above, whatever your political, your economical, your social background does not matter. What matter, I want to change my life, I want to be somebody, मुझे जिंदगी में ये चीज चाहिए, and throw that money and time। तो इसके लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए एंड फ्लेक्सिबल। आप अभी यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, आपका टाइम ऐसे जैसे कोई प्रोफेशन में कहीं में भी होगा, आप यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अगर आपको तो फ्लेक्सिबल टाइम में आप कर सकते हो। और ये बिजनेस खास करके लोग बोलते हैं मेरा टाइम सबका पास में है। आपको माइंड से, अगर पहला तो आपको माइंड में इसको कंसीव करना है, आपको बिलीव करना है यस आई कैन डू इट, थ्रू दैट माइंड। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए नहीं। फ्लेक्सिबल टाइम मतलब यू आर कनेक्टेड विद द पीपल, आप लोग से मिलते ही हो। हाउ डू यू मतलब आप कैसे आप चलते हो, व्हाट इज योर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आपको लोगों का साथ में क्या रिलेशन है, व्हाट इज योर वैल्यू दैट वर्क्स। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग कुछ ये चाहिए, आपको एक डिसीजन चाहिए, एक इंटेंशन चाहिए, और आपको करने का माइंड में जब चलेगा, बिकॉज थ्रू द पीपल जो आपको जानते हैं, आपको उसको बोलना है कि जब प्रोडक्ट इज गुड, पहले कितना बोलना है, आपको एक्सपर्ट आगे बनना नहीं है, आपको बोलना है बहुत अच्छा प्रोडक्ट और मुझे पैसा आता है। तो इसी को बोलने के लिए आपको और अलग समय नहीं चाहिए, उसी समय पर। Then legacy business, legacy मतलब one can transfer to it to your children। आपको, आप जो करेंगे वो आपको बच्चे का तक ट्रांसफर हो जाएगा। अरे यही तो कारण होना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे whatever, वो आपको थ्रू द सिस्टम, सिस्टेमेटिकली अगर करेंगे। यहाँ में एक सिस्टम है, मैं उसका सर बात करूंगा। थ्रू दैट सिस्टम हमारा ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होगा, और हमको जनरेशन टू जनरेशन इनकम भी होगा। देन पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा पर्सनैलिटी आगे अलग था, अभी अलग है। पहले मैं बात नहीं कर सकते थे अच्छा से, ऑल एवरीथिंग आई हैव लर्न। आप भी बदल सकते हो, वो आपको बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन। यहाँ में बोला जाता है थ्रू बुक, सीडी एंड फंक्शन, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन, with whom you are associate, वो आपको पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा। बिकॉज पर्सनैलिटी ऐसे चेंज नहीं होता है थ्रू द रिजेक्शन। हमारा इस बिजनेस में आप जब आगे जाएंगे, ड्रीम ड्राइवन बिजनेस है, लेकिन यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द पीपल, लोगों का पास में जाना और लोगों से कनेक्ट, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। हम लोग लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, हम हर बात पर हमारा ईगो है। मैं इसका बारे में भी 13 पॉइंट आपको मैं शेयर करूंगा इन शॉर्ट। ऐसा क्या चीज है ईगो जो हमको ब्लॉक करता है, आज इस सेशन में ही आपका साथ में मैं शॉर्ट में ये करूंगा। तो हमको पर्सनैलिटी चेंज है, पर्सनैलिटी तो भी चेंज होगा जब आपको बाधा आएगा। यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिजेक्शन। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस में आते ही सब लोग भाग भाग के आएगा, नेवर। दैट्स व्हाई हम लोग डिसाइड किया है, जो मेजॉरिटी लोग नहीं करेगा, कर सकता है नहीं करेगा, और हम लोग डिसाइड किया कि इसको हमको करना है। बिकॉज इट्स हमने डिसाइड किया आई वांट समथिंग डिफरेंट इन दिस लाइफ, सो हमको अपलिफ्ट करना है,
सक्सेस अगर है, हर सक्सेस का एक स्टैंडर्ड रहता है, हर सक्सेस का एक स्टैंडर्ड है, और हम जहां से है वो सक्सेस उसको स्टैंडर्ड बिलो नहीं लेके आएगा. वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड. दैट इज द ग्रोथ, दैट इज द चेंज, एंड इट्स डिफिकल्ट. हमको बिजनेस आते ही और पैसा आने से सक्सेस नहीं होगा. All that is the struggle. Struggle is what? All the against all the opposition. ना लोग सब आएगा नहीं, लेकिन we are looking for the looker. आप याद रखिए, आपका आप अगर सही हो, आप अगर इस बिजनेस में जो करना चाहिए आप कर रहे हो, whatever you need, जो आप जैसा आदमी है, and we are looking for the looker. सब लोग करेगा नहीं, हम लोग करेंगे. That is the process we will sort out. इस बिजनेस को आपको सॉर्ट आउट करना है. एंड द पर्सनल देन रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, आपको रिकॉग्नाइज करा जाएगा. योर सक्सेस इज रिकॉग्नाइज थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म. एमवे से होगा, ब्रिट वर्ल्ड जो सिस्टम हमको सिखाता है, ऑल द सक्सेसफुल पीपल जो हमको सिखाता है, वो ब्रिट वर्ल्ड, वी कॉल इट द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, वो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करेगा. हमारा इस जगत में तो हमको रिकॉग्नाइज करने वाला है नहीं, एक्चुअली लोगों को मालूम ही नहीं. रिकॉग्नाइज इंस्पिरेशन, अगर यहाँ में वी हैव लर्न हियर टू इंस्पायर पीपल, टू रिकॉग्नाइज. ट्रेवल द वर्ल्ड विथ एमवे, दुनिया घूम सकते हो. हम लोग ने 2000 में ज्वाइन किया. हम सिर्फ 20,000 रुपया के लिए आए थे, और विद इन ए ईयर में उसको कर दिया. और 1.5 साल में सिल्वर, जो आजकल लाख रुपया मिलता है, 2 साल में प्लेटिनम. आफ्टर दैट हम लोग का फॉरेन ट्रिप शुरू हो गया. 2002 का बाद में अगर अभी तक एवरी ईयर हम लोग को ट्रिप मिला है. तो पहले तो हम लोग बाहर विदेश कभी गया ही नहीं, और आप भी जा सकते हो. हम लोग का भी बैकग्राउंड बहुत विलेज बैकग्राउंड से हूँ. धर लीजिए, मेरा मिसेस भी स्कूल टीचर थे. मैं इतना पढ़ाई में ये नहीं थे, क्योंकि मैं व्यापारी, मैं बिजनेसमैन थे. और बिजनेस भी 20-25 साल का बाद में खत्म हो गया. डेली बिजनेस को मैंने किया. आप कहाँ हो, कैसे हो, मैटर नहीं करते. इफ यू आर लुकिंग समथिंग, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, इसमें आपको क्या मिलता है? बाय डिफॉल्ट पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस. इंटेंजिबल थिंग को अगर खुद को स्पिरिचुअली बिल्ड करेंगे, तो वी बिलीव दैट वी अट्रैक्ट मटेरियल थिंग. हमको क्या है, स्पिरिचुअलिटी मतलब अच्छा इंसान बनने का भी अगर सोचेंगे, हर चीज इज अवेलेबल. वो दैट इज द बिलीफ वी नीड टू क्रिएट. ये बिजनेस में वही चीज है. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से हम कैसे कर सकते हैं. दोस्तों देखिए, मैं कुछ फाउंडर्स जो फंडामेंटल है, उससे मैं उसको आपका साथ में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. फाउंडर्स फंडामेंटल जो सबसे बड़ा ये है, जो रीच डिवोर्स जेवेनेंडल जब इस बिजनेस को 1959 में, आज लीजिए 60 इयर्स का आगे में जो इस बिजनेस को डेवलप किया था, बिकॉज उन लोग को क्या इंटेंशन था, मोटिव क्या था, तो उसमें था यूनाइट द पीपल अराउंड. इसमें बाउंड्री नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड मैटर नहीं करता है. ये जो हम लोग को एक होके छोटा छोटा काम करने से हमारा जिंदगी में कैसे चेंज हो सकता है. उसमें बोला गया है फाउंडर्स फंडामेंटल्स में, एमवे विल ऑलवेज ऑफर होप. देखिए, आज संसार में होप ऐसा चीज है, होप बहुत जरूरी है. होप ऑफ हैविंग बेटर लाइफ, होप ऑफ सिक्योरिटी, होप ऑफ यूनिटी, होप ऑफ लव. ये होप एमवे प्रॉमिस किया है. एमवे विल ऑलवेज ऑफर होप टू द इंडिविजुअल. सबके लिए एमवे होप ला रहा है, आशा ही ला रहा है हम लोग के लिए. इंडिविजुअल विल सपोर्ट द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ पीपल टू डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर. देखिए, सपोर्ट कहाँ करेंगे एमवे, तो बोला डिटरमाइन द ओन फ्यूचर. फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ द पीपल. हमारा जो फंडामेंटल फ्रीडम क्या है, हमको पैसा चाहिए, हमारा जिंदगी अपना कंट्रोल में रखना चाहिए,
एंड ये मनी एंड टाइम, अगर हमको टाइम आएगा तो हमको फ्रीडम मिल सकता है। allowing them the time and resource, क्या बोला है एमवे आपको, ये रिटर्न है, मैं उसमें आपके लिए शेयर नहीं। allowing them the time and resource, मतलब रिसोर्स, आपको पैसा, धन संपत्ति और समय देंगे। देखिए आपको जिंदगी में अगर आएंगे तो प्रोटेक्ट एंड नर्चर देयर फैमिली। हमको एमवे से हमको पैसा अगर आएगा तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना फैमिली नर्चर कर सकते हैं, हमारा फैमिली के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एमवे वही प्रोमिसेस, एक प्रोमिसेस टू कीप बोल के एक तो किताब भी है एमवे का बारे में, आपको इसमें ध्यान रखिए। वी आर प्रोटेक्टेड बाय द एमवे, हम इतना सेफ हैंड का साथ में है और ये बिजनेस प्रूवन है, और हम जैसा आप जैसा आदमी करके इसमें सक्सेस हो गया है तो आपको वो हो पाएगा कि मैं भी कर सकता हूं, यस आई कैन डू। और इसमें नर्चर देयर फैमिली एंड रिसीव रिवॉर्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर एफर्ट। रिसीव द रिवॉर्ड, आपको एमओए बोला रिवॉर्ड तभी मिलेगा इन प्रोपोर्शन टू देयर एफर्ट। हम क्या एफर्ट, हमको ये करना, सिंपली प्रोडक्ट चेंजिंग बाय नहीं भी आप करते हो दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपको इतना प्रोटेक्ट करने का हर चीज का आपका साथ में देने का एमओए कमिटमेंट क्या है। आप आर यू कमिटेड, आपने यस किया है, मैं बोलते रहता हूं से यस टू योर कमिटमेंट, आपको कुछ कमिटमेंट होना चाहिए। से यस टू योर कमिटमेंट, अफर्म टू विन, आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैं कंप्लीटली जो प्रोडक्ट चाहिए मैं दुकान से नहीं लेता हूं, यहां से लेता हूं और उसको काम करना है, वी आर द मेन कस्टमर। तो इसी तरह अगर आप कमिटमेंट करेंगे, अफर्म टू विन, रिफ्यूज टू लूज, हारने का बातें नहीं है। तो दिस इज द थिंग्स। फ्रीडम क्या चीज है? फ्रीडम इज आवर नेचुरल स्टेट and most conducive environment in which we live, work, achieve and grow. फ्रीडम को फील करना होगा, लेकिन हमारा आदमी का क्या है, स्लेवरी, मतलब काम नौकरी ढूंढते हैं, कुछ भी चीज अगर छोटा मोटा बिजनेस भी करेंगे तो आप फ्री नहीं हो। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी का बिजनेस स्कूल पढ़िए, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बिजनेस स्कूल पढ़िए, आपको पता लगेगा आप कौन सा क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो। फ्रीडम अगर है, आना चाहते हो, हम लोग राइट साइड क्वाड्रेंट, जो 1% लोग, अगर आपको जिंदगी का फ्रीडम किस तरह का होना चाहिए ये भी आपको मेंटली पहले क्रिएट करना होगा। दैट इज द पैराडाइम शिफ्ट। आज हम जैसे हो इससे ये बिजनेस होने वाला नहीं है। हमको पहले ड्रीम ड्रिवन और हमको कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी चाहिए, हमको माइंड से क्रिएट करना है। दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो रियलिटी नहीं है, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ने क्या बोला है, योर इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। हमको अगर इमेजिन करेंगे और वो पिक्चर बनाएंगे एंड इट विल बिलीव इट, और हमको कुछ कमिटमेंट चाहिए, प्रोडक्ट यूज करना, बुक्स पढ़ना। आपको बुक्स नहीं पढ़ेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योरसेल्फ। आपका जिंदगी आपका हाथ में है, तो आपको अगर फ्रीडम चाहिए वो फ्री में नहीं है, उसके लिए आपको कुछ प्राइस है, दैट प्राइस यू हैव टू पे। फ्रीडम अगर चाहिए तो किसके लिए? फैमिली। फैमिली इज आवर प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर। हमारा फैमिली ही हमारा सब कुछ है। योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रेन, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, व्हाटएवर योर फैमिली, वही सब कुछ है। फैमिली के लिए आपको बाइंग हैबिट आप नहीं चेंज कर सकते, आप क्या प्रोडक्ट चेंज करके आप लोगों का पास में नहीं जा सकते हो, आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना है। इफ यू से आई लव माय फैमिली, हम लोग को बोलता है ना हम मर सकता है फैमिली के लिए, यहां बोला है मरने का जरूरत नहीं है, आप जीने का सीखिए फॉर योर फैमिली। Then the reward है, reward involves the shared actions giving reward तो है आपके लिए, reward का कोई चिंता नहीं है। Hope, ये हम आगे भी बोला है, hope gives us the power to transform our lives in a positive way.
देखिए मैं छोटा सा बात करता हूं, इसमें 3 पावर का बारे में सिस्टम बोला है। द पावर ऑफ यूनिटी, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमको थ्रू बुक सीडी एंड फंक्शन यूनिटी सीखना है। आगे हम लोग इंडिविजुअली जैसे भी चलते थे, हम लोग मालूम है बॉस का साथ में कैसा चलना है, बाकी हम नहीं सोचते कि घर में हम कैसे चलेंगे, हम रास्ते में कैसे चलेंगे। यहाँ में आपको बोला गया है पावर ऑफ यूनिटी, मतलब पावर ऑफ यूनिटी, सबका साथ में आपको चलना सीखना है। हाउ यू कैन गो अलोंग विद पीपल, पावर ऑफ यूनिटी नंबर 1। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप क्या बात करते हो, वही चीज, 3 चीज ये बिजनेस करने के लिए। वही चीज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप जो चाहिए वो ट्रेनिंग उसके आपको लेना है। जो आपको, हम लोग तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेते हो, बट आप और हम भी प्रोडक्ट है, असली प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट लोग मूव करते हैं, प्रोडक्ट लोगों को नहीं मूव करते हैं, आपको मूव करना है। यू आर द प्रोडक्ट, देन आपके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए आपको बुक्स पढ़ना, सीडी सुनना, मीटिंग में जाना। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, देन यू विल लर्न व्हाट यू एक्चुअली, आपको क्या बोलना चाहिए। द पावर ऑफ सबमिशन, सबमिट मतलब यू हैव टू सबमिट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एंड यू हैव टू सबमिट फॉर द व्हाट, आपको जो सिस्टम का साथ में सबमिट उसी लोग कर सकते हैं फॉर द, जो बड़ा बनना चाहते हैं। सबमिशन सबसे बड़ा, सबमिशन मतलब समर्पण। आपको इस सिस्टम का साथ में, उसमें आपका अपलाइन है, आपका टीम है, आपका जो भी है, सबमिट। सबमिट मतलब ऐसा नहीं कि खुद को छोटा करना। इफ यू वांट टू गो हायर, आपको नीचे में आपको बंधन चाहिए। हम लोग काइट जो फ्लाई करते हैं, नीचे में अगर उसको हाथ ये करके नहीं रखना कोई, वो छूट जाता है। हमारा जिंदगी भी इसी तरह है। तो इसमें कैसे हम शुरू करेंगे, देखिए हमको लीज बिल्डिंग, अभी इस बिजनेस में आप प्रोडक्ट आएंगे, लीज बिल्डिंग करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, दैट इज यू हैव टू लर्न। इसलिए बोला गया है, इसमें एजुकेशन है। नंबर 1 लीज बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, सो द प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू। इसी 4 बेसिक से आपको बिजनेस शुरू होगा। हम 9 कोर स्टेप सिंपल वे आपको बताता है कि बिजनेस का टीचिंग है। 9 कोर में क्या है, मतलब 9 चीज अगर आप करते हो, 9 कोर स्टेप को अगर लिस्ट बनाते रहेगा, आपको टिक मार्क करना है इस बिजनेस का साथ में। इस बिजनेस में आपको एक अकाउंट्स रखना है हर चीज पे, एवरी डे व्हाट यू आर डूइंग। जैसे 4 बेसिक्स मैंने बताया, वो आपको लॉन्चिंग योर फ्यूचर इस बुक पर आप पढ़ेंगे। ये बुक्स में आप जाइए, लॉन्चिंग योर फ्यूचर में एवरीथिंग इज रिटन। स्टेप क्या बोला 9 कोर्स में, वॉल्यूम चाहिए ना आपको, वॉल्यूम असली तो प्रोडक्ट है। वॉल्यूम तो इसमें बोलते हैं यूज करो, आप यूज करेंगे और आप थ्रू द प्लान, आप या लोगों को कस्टमर बनाएंगे, या ज्वाइन कराएंगे, या बिजनेस बिल्डर बनाएंगे, एंड कस्टमर का पास है, इससे आपको वॉल्यूम होगा। सेकेंड आपको बोला है बुक सिटी फंक्शन से आपको माइंड पावर बढ़ेगा। देखिए इस बिजनेस में माइंड पावर चाहिए, इट्स रिलेटेड। आपको फिजिकल इतना नहीं है, माइंड, द माइंड, वी आर माइंड इन ए बॉडी, वी आर नॉट बॉडी इन ए माइंड। याद रखिए, माइंड ही ऐसा चीज है, आपका पास में हर चीज आपको ला के दे सकता है। सो माइंड को अगर ग्रो करना है, हम लोग फिजिकली खाना पीना करते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, न्यूट्रलाइट हो, फूड, ये ऑल एवरीथिंग वी नो वेरी वेल, कौन समय पर खाना है, क्या खाना है, क्या खाना नहीं है। बट व्हाट अबाउट योर माइंड, क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, फंक्शन में जाएंगे, आपको माइंड पावर बिल्ड होगा। इसमें अगर आप सूखा है तो आपको बिजनेस सूखा रहेगा। यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट। द थिंग इज दैट मेरा सक्सेस का मेन बैकग्राउंड है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, सीडी सुनता हूँ, मीटिंग में खुद का साथ में बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग मेरे लिए भगवान है, क्योंकि लोग अभी मेरे लिए डरने वाला चीज नहीं है। मैं लोगों को देखने से एक्साइटेड होता हूँ, और लोगों से ही कैसे बात करेंगे। इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन आते हैं,
बहुत लोग ऑब्जेक्शन से भाग जाते हैं, बट द ऑब्जेक्शन इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डेवलप योरसेल्फ। ये